दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब से भारत में टिकटॉक आया था तो इस कारण जो है हमारे देश में छुपे हुए कलाकार जो है उभर रहे थे और कहीं ना कहीं बहुत सारे कलाकार जो है इस टिकटॉक ऐप के कारण जो फेमस भी हुए हैं और अच्छा खासा अपना मुकाम भी बना चुका है। और कहीं ना कहीं जब से टिकटॉक भारत में आया है तो इससे भारत की जो सिक्योरिटी थी, डाटा थी, हद से ज़्यादा चोरी भी हो रही थी। और कहीं ना कहीं इस जो टिकटॉक ऐप है इसका इस्तेमाल करके गलत तरीके से चाइनीज़ कंपनीज भारत के लोगों की डाटा को चुरा करके भारत के खिलाफ यूज़ करता था, है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर भारत सरकार ने जो इस टिकटॉक ऐप को बैन किया है तो इसका क्या बेनिफिट हो सकता है और इसका क्या लॉस है। तो आज की इस वीडियो में मैं नुकसान और फायदे के बारे में बात करने वाला हूं, तो इसीलिए इस वीडियो को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों कि फ़ायदा क्या है, तो देखिए फ़ायदा हमारे देश में टिकटॉक बैन करने का यह है कि हम सब जानते हैं कि चाइना की जितनी सारी कंपनियां हो जाए, चाहे वो फ़ोन के माध्यम से हो जाए या फिर कोई भी ऐप के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाए, हमारे देश के लोगों की जो डाटा है, हमारे देश के लोगों की जो पर्सनल चीज़ है उसको कहीं ना कहीं चुरा के जो अपने चाइनीज़ कंपनियों में चाइना के गवर्नमेंट क्या करते हैं, अपने अपने सर्वर पर उसे सेव रखते हैं और इसका इस्तेमाल जो हमारे देश के खिलाफ वो आगे कर सकता है, हमारे देश के गवर्नमेंट के खिलाफ कर सकता है, हमारे देश की सेना के खिलाफ कर सकता है। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए जो है भारत सरकार ने चाइना के 59 ऐप को पूरी तरीके से बैंड लगा दिया है। अब बात करते हैं कि आखिर टिकटॉक को जो बैंड किया है तो इसका हमारे देश की सरकार को, हमारे देश के लोगों को क्या फ़ायदा है। तो देखिए इसका फ़ायदा सबसे पहला जो है वह हमारे देश के लोगों की जो है डाटा सुरक्षित रहेगा। क्योंकि जो दोस्तों टिकटॉक के ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं, सिर्फ भारत सरकार ने ऐसा आरोप नहीं लगाया या फिर कोई और देश से नहीं, बल्कि बहुत सारे देश ने, बहुत सारे देश के गवर्नमेंट ने ऐसे टिकटॉक के ऊपर आरोप लगाए हैं कि टिकटॉक जो यह ऐप है या क्या करते हैं, लोगों की डाटा को चुरा लेते हैं और कहीं ना कहीं उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके चाइना की सरकार को देते हैं। और चाइना सरकार जो है किसी भी देश के खिलाफ वहाँ के नागरिकों की डाटा को चुरा करके उसके इस तरह गलत इस्तेमाल कर सकता है। और कहीं ना कहीं भारत में तो लगभग हर एक इंसान जो है टिकटॉक यूज़र बन चुके थे और कहीं ना कहीं इस तरीके से, जिस तरीके से टिकटॉक पूरे देश में फैलता रहा है और फैल चुका था, तो कहीं ना कहीं अगर हर एक इंसान की जो डाटा है अगर वह चीन के पास चला जाता है तो चीन सरकार इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है हम लोगों के खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ, हमारे देश की सेना के खिलाफ। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो सरकार ने टिकटॉक को बैन किया तो एक बहुत ही बड़ा काम, अच्छा काम किया है ना। तो सबसे पहला जो फ़ायदा वो है कि हमारे देश के लोगों की डाटा अब सुरक्षित होगी, क्योंकि यह डाटा क्या होंगे, चाइना की सरकार के पास नहीं जाएगी और चाइना की सरकार जो हमारे देश के लोगों की डाटा को सुरक्षित रख के इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करता आगे, तो अब शायद यह नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसका दूसरा फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों अब इसका दूसरा फ़ायदा यह है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि टिकटॉक में जो हम लोग 15 सेकेंड, 30 सेकेंड या फिर हाईएस्ट 1 मिनट की वीडियो बना सकते हैं और कहीं ना कहीं इसी कारण था कि टिकटॉक भारत में इतना ज़्यादा फेमस हुआ था। अगर हम देखें तो यह चाइनीज़ ऐप थी और जितना ज़्यादा इसका रेवेन्यू होता था, फ़ायदा होता था, उसका लगभग 90% से ज़्यादा जो भाग थी चाइना का गवर्नमेंट को फ़ायदा होता था, टिकटॉक को फ़ायदा होता था। और कहीं ना कहीं हम जो सोचते हैं और मेरा हिसाब से जो मैं यहाँ आपको बोलने वाला हूँ कि यहाँ पर अगर यह चाइनीज़ ऐप है, हम लोग मेहनत करते हैं, हर कुछ हम लोग करते हैं, अगर इसका फ़ायदा चाइना को जाता है तो यह क्या हम लोगों के लिए एक बेवकूफ़ी बड़ी बात होती है ना। तो मेरे ख्याल से अगर भारत सरकार ने टिकटॉक को बैन किया है तो अब हम लोगों को फ़ायदा यह होने वाली है कि अब इस ऐप की जगह हमारे देश का कोई भी ऐप ले सकता है, चाहे वो रोबोशो हो जाए, मित्रो हो जाए, फिर चिंगारी हो जाए, है ना। तो यह तमाम जो इंडियन ऐप है अगर इसकी जगह, टिकटॉक की जगह लेंगे तो जितनी भी रेवेन्यू होगी यह हमारे देश की कंपनीज़ को होगी, हमारे देश की गवर्नमेंट को होगी और कहीं ना कहीं इससे हमारा देश आगे जाएगा। तो सबसे दूसरा बड़ा जो फ़ायदा है वह है कि अब टिकटॉक की जगह हमारे देश की ही कोई कंपनी लेगी और 100% जो है इससे हमारे देश के लोगों का फ़ायदा होगा, हम लोगों को फ़ायदा होगा और हमारे देश के लोगों की डाटा भी सुरक्षित रहेगी, है ना। दोस्तों अब बात करते हैं कि टिकटॉक जो भारत सरकार ने भारत में बैन किया है तो इसका क्या क्या नुकसान है ना। तो देखिए सबसे पहला जो नुकसान है हम बात करेंगे यहाँ पर कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि टिकटॉक जो ऐप थे इसमें हम लोग
15 सेकेंड 20 सेकेंड या हाईएस्ट 1 मिनट तक की वीडियो बना सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसी के चलते जो है ये ऐप बहुत ही ज़्यादा भारत में फेमस हुआ था, है ना। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे देश में टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन सभी जो लोग हैं, सभी जो लड़के हैं, सभी जो लड़कियां हैं, सभी को अपने टैलेंट को दिखाने का एक मंच नहीं मिलता है। और उस मंच जो था, सबसे अच्छा मंच था मेरे हिसाब से, वो था टिकटॉक। यहाँ पर हर कोई जो है 15 सेकेंड 20 सेकेंड या फिर हाईएस्ट 1 मिनट तक का वीडियोस को बना करके अपने टैलेंट को दिखाता था। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग फेमस भी हुए हैं, है ना। मैं एक नाम नहीं लूँगा, लेकिन लगभग 30 मिलियन 40 मिलियन फैंस तक उसका फॉलोअर्स थे, है ना। तो किसके दम पर गए इतना आगे? अपने टैलेंट के दम पर। अगर टिकटॉक नहीं होता तो क्या उतना आगे बढ़ पाता? क्या उसके 40 मिलियन फैंस हो पाते? 30 मिलियन फैंस हो पाते? नहीं हो पाता, है ना। तो टिकटॉक का बैन करने का जो नुकसान है मेरे ख्याल से वो है कि हमारे देश में जो गरीबी है, हमारे देश में जो टैलेंट है, उस टैलेंट अब जो है बाहर नहीं आ पाएगा, है ना। ये तो एक नुकसान है, लेकिन यहाँ पर जो टैलेंट है उसकी जगह अब वो लोग क्या कर सकते हैं कि कहीं दूसरा ऐप पर शिफ्ट हो सकते हैं। चाहे हमारे देश की चिंगारी ऐप है, रोबोशो है, या फिर मित्रो, ये तमाम जो ऐप है यहाँ पर वो टैलेंट दिखा सकते हैं। लेकिन उसको क्या होगा, अब उसको फिर से शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर वो फिर एक शुरू से स्टार्ट करेगा तो उसको फिर उसी तरह 2-3 साल मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने के बाद उस मुकाम तक पहुँच पाएगा, या गारंटी भी नहीं है कि उस मुकाम तक वह पहुँच पाएगा या फिर नहीं पहुँच पाएगा ना। लेकिन यहाँ पर मुझे जो लगता है वो नुकसान यह है कि लोग जो थे, बहुत सारे लोग, मान लें कि हम ही अगर 3-4 सालों में किसी चीज़ पर मेहनत करते हैं फेमस होने के लिए, और अचानक अगर वह बैंड हो जाए तो हमारी जो हिम्मत है, हमारी जो हौसला है, पूरी तरीके से टूट जाता है कहीं ना कहीं। और यही कारण है कि बहुत सारे टिकटॉकर्स जो है उसका हौसला भी टूट गया होगा। मैं यहाँ पर टिकटॉक का सपोर्ट नहीं करता हूँ दोस्तों, लेकिन मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि टिकटॉक बैन करने से नुकसान तो होगा, हमारे देश को भी है, और चाइना को तो है, उसका हम छोड़िए, उसको तो है, लेकिन हमारे देश को इस तरीके से नुकसान है क्योंकि हमारे देश में हज़ारों की तादाद में टिकटॉकर्स थे जो अपने दम पर, अपने टैलेंट के दम पर बहुत आगे भी निकल चुके थे। और कहीं ना कहीं वह जो है अब ऊपर से सीधा नीचे आ चुके हैं, है ना। अब अगर दूसरे ऐप में वह शिफ्ट भी होते हैं तो उसको टाइम लग सकता है, क्या पता वहाँ पर वो फेमस हो या फिर नहीं हो। तो मेरे ख्याल से जो नुकसान है वह यही है। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।